120 किलो की फरहाना ने कैसे की छत से पत्थरबाजी। कोर्ट में संभल कांड की फरहाना पर बड़ा खुलासा। फिर जो हुआ, पुलिस के भी होश उड़ गए। संभल में भड़के हिंसा के बदमाशों पत्थरबाजों का अभी तक तेजी से हिसाब किताब किया जा रहा है। इसी बीच पुलिस के हत्थे संभल कांड की कुछ महिलाएं भी चढ़ी हैं। आरोप लगे हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने जिस वक्त शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद बवाल शुरू हुआ, छतों पर जाकर पुलिस प्रशासन पर पथराव किया। इसी दौरान पुलिस ने 48 साल की 120 किलो की फरहाना को भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि फरहाना ने भी छत पर चढ़कर हिंसा के वक्त पुलिस पर पथराव किया। अब ऐसे में जब फरहाना को 87 दिन जेल में रहने के बाद कोर्ट में पेश किया गया तो जज साहब ने उनके केस में सबूत देखे और जो उसके बाद टिप्पणी हुई उसे सुनकर हर कोई तंग रह गया, क्योंकि फरहाना यहाँ अपनी उम्र नहीं बल्कि वजन की वजह से कोर्ट से ही बरी हो गई। ऐसा क्यों हुआ, चलिए पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल 48 साल की फरहाना को पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। जांच की गई तो पाया गया कि फरहाना का वजन लगभग 120 किलो है और वह छत पर चढ़ने में सक्षम नहीं हो सकती, जहां से पत्थर फेंके गए थे। इस आधार पर फरहाना को रिहा कर दिया गया। लेकिन एक और बात जानिए, जिन धाराओं में फरहाना के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, आरोप सिद्ध हो जाते तो बरी होना तो दूर की बात, जमानत भी नहीं मिल पाती। फरहाना पर लगी थी गंभीर धाराएं। उनके खिलाफ 191(2) दंगा, 191(3) घातक हथियार से दंगा, 109 हत्या का प्रयास, 190 सामान्य उद्देश्य के अपराध, 117(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 121(2) किसी अधिकारी को ड्यूटी के दौरान गंभीर चोट पहुंचाना, 132 सार्वजनिक सेवक पर हमला, 223(b) सार्वजनिक सेवकों के आदेशों का उल्लंघन। इन गंभीर धाराओं के साथ फरहाना को संभल हिंसा के मामले में जेल भेजा गया था। लेकिन जब SIT के जरिए जांच की गई तो ये स्पष्ट किया गया कि सोशल मीडिया पर जो महिला का फुटेज था वो पतली लड़की थी। वहीं फरहाना का वजन काफी अधिक था, लेकिन उसे झूठ बोलकर फंसाने का काम किया। उसकी ही पड़ोसन ने SIT ने खुलासा करते हुए बताया, एक अन्य आरोपी महिला जिक्रा ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारी को बताया कि फरहाना भी उसके साथ पुलिस पर पत्थर फेंकने आई थी। बाद में ये पाया गया कि वह अपनी बहन मरियम को बचाने की कोशिश कर रही थी, जो बुर्का पहनकर पुलिस पर पत्थर फेंक रही थी, और यही बात फरहाना को फंसाने का कारण बन गई। हालांकि फरहाना ने उस वक्त भी खुद को बेगुनाह बताया था, लेकिन पुलिस ने फरहाना पर BNS के कई धाराओं के तहत आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। जब मामले में जांच पड़ताल की गई तो पूरी सच्चाई बाहर आ गई, जिसके बाद बाकी और पड़ोसियों ने भी फरहाना के पक्ष में हलफनामा दिया, जिसके आधार पर फरहाना को कोर्ट से बरी किया गया। फरहाना करीब 87 दिनों तक जेल में रही। जेल में बिताया हुआ एक एक पल फरहाना के जहन में बुरी तरह बस गया है, जो कभी शायद ही निकल पाएगा। और शायद अगर फरहाना का वजन कम होता तो ये साबित करना मुश्किल हो जाता और न जाने उन्हें और कितने दिन चार दीवारियों में गुजारने पड़ते। बहरहाल अदालत ने अब उसे जमानत पर रिहा किया है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने पेश किए गए तथ्य फरहाना को बेल दिलाने में मददगार साबित हुए। यहाँ तक कि पुलिस ने भी माना है कि फरहाना को झूठा फंसाया गया, वो भी पुरानी दुश्मनी के चलते। फिलहाल संभल हिंसा में लगातार कार्रवाई जारी है। अभी तक 78 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और जांच पड़ताल आगे भी जारी है।